उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर सबके कल्याण और सुख समृद्धि की कामना के साथ भगवान महाकाल से प्रार्थना के लिए मंदिर के पुरोहित समिति द्वारा अभिषेक व महापूजन किया गया। पूजन के बाद पुरोहित समिति ने अतिथियों को चांदी का सिक्का व प्रसाद भेंट किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार सुबह 9 बजे भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सहपत्नीक पुरोहितों से करवाया। महाकाल में महापूजन में भगवान श्री महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया और अभिषेक भी किया गया। इसके बाद नंदीहाल में रुद्राभिषेक किया गया। पूजन के पश्चात मंदिर पुरोहित समिति की ओर से अतिथियों को आशीर्वाद स्वरूप चांदी का सिक्का व प्रसाद भेंट किया गया। पूजन मंदिर के पुरोहितों द्वारा कराया गया। दीपावली के पहले धनतेरस के दिन महाकाल मंदिर में सबके कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए पुरोहित समिति द्वारा विधिवत पूजन कई वर्षों से किया जा रहा है। पूजन अर्चन के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सभी को दीपावली उत्सव की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर महाकाल मंदिर समिति प्रशासक संदीप सोनी व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बाबा महाकाल की कृपा बरसती रहे और जितने त्यौहार आते हैं उसमें एक अतिरिक्त पूजा होती है और आज जो परंपरा चली आ रही है पुरोहित समाज की उसके ये उनकी पूजा है। मंदिर के अध्यक्ष होने के नाते समिति के मैं उपस्थित था और बहुत ही आनंद आया। बाबा महाकाल की कृपा पूरे देश पे, राज्य पे और हमारे शहर में बरसती रहे, यही कामना है। जय श्री महाकाल। आज धन त्रयोदशी पर महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति द्वारा, जो कि धर्मस्थ पुजारी भी हैं, उनके द्वारा प्रतिवर्ष परंपरानुसार बाबा महाकाल के ऊपर महापूजन की जाती है। ये जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, सुवृष्टि प्राप्त हो, हमारे पूरे संसार में शांति स्थापित रहे, इस उद्देश्य को लेकर के प्रतिवर्ष सब पुरोहितगण मिलकर के यह महापूजन संपन्न कराते हैं। और हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय जो है कलेक्टर साहब हैं, उनके ही सानिध्य में यह अनुष्ठान पूरा करा है। शुक्रवार को धनतेरस के साथ दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। परंपरा अनुसार श्री महाकाल मंदिर में सबसे पहले दीपोत्सव पर्व मनाया गया। सुबह समस्त पुजारी पुरोहित समिति द्वारा भगवान का अभिषेक व पूजन अर्चन किया गया। भगवान धन्वंतरी का पूजन किया गया। इधर दीपोत्सव पर शहर भी रोशनी से दमक उठा। घर आंगन की साफ सफाई और पुताई के बाद रंग बिरंगी रोशनी की गई। वहीं बाजारों में भी पर्व का उल्लास साफ दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर घरों के आंगन में महिलाओं ने रंगोली बनाई और समृद्धि के दीपक जलाए। आज से ही दीप पर्व की शुरुआत हुई है, जो भाई दूज तक चलेगी। बाजारों में खरीदी के लिए भीड़ उमड़ रही है। इससे कई जगह ट्रैफिक जाम दिखाई दिया। डॉक्टर प्रकाश जोशी ने बताया कि पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देव के पूजन करने का भी विधान है। यह दिन मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी को समर्पित होता है। साथ ही सुख समृद्धि और धन प्राप्ति हेतु मां लक्ष्मी की पूजा के साथ कुबेर, यमराज और भगवान गणेश जी की पूजा करने का भी विधान है। डॉक्टर प्रकाश जोशी, एमडी आयुर्वेद, शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय ने आगे बताया कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में एक भगवान धन्वंतरी आयुर्वेदम पुरुष दंड व कमंडल के साथ प्रकट हुए। समुद्र मंथन के पूर्व विभिन्न प्रकार की औषधियां डाली गई थी। उनके संयुक्त रसों का स्त्राव अमृत के रूप में निकला। संपूर्ण विश्व को आचार संहिता, आरोग्य दान, जीवन प्रबंधन का संदेश शल्य चिकित्सा के निष्णात वैद्य भगवान धन्वंतरी ने दिया। मालूम हो कि धनतेरस के दिन खरीदी करना शुभ होता है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी के अलावा बर्तन, वाहन और कुबेर यंत्र, गोमती चक्र, देव प्रतिमा खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर जहां लोगों ने सोना चांदी की खरीदी की, तो वहीं सराफा बाजार स्थित बर्तन बाजार में भी अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। व्यापारी पायल भूतड़ा ने बताया कि धनतेरस पर चांदी सोने के सबसे ज्यादा बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है। आज उज्जैन जिले में करीब 10 करोड़ का व्यापार बर्तन बाजार में हुआ।
आज के दिन तांबा, पीतल सहित अन्य बर्तन खरीदने का महत्व है। इसी के लिए लोग बर्तन खरीदते हैं और अपने घर ले जाकर इनका पूजन करते हैं, उसके बाद ही उसका उपयोग करते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन हंडा, घड़ा खरीदने से घर पर धन धान्य भरपूर रहता है। धनतेरस से दीप पर्व की शुरुआत होने के साथ ही आज व्यापारी वर्ग ने अपने नए खाता बही खाते की शुरुआत करने के लिए बही खाते की खरीदारी की। बही खाता व्यापारी उमेश मल्होत्रा ने बताया कि धनतेरस पर बही खाते खरीदने का विशेष महत्व होता है। व्यापारी आज के दिन बही खाते खरीदते हैं और दीपावली पर इनका पूजन कर भाई दूज से नए बही खाते की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ बाजार में पशुओं के श्रृंगार की सामग्री, घरों में लगाने वाली तस्वीरें और अन्य सजावट सामग्री पर ग्राहकी देखी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी खूब खरीदी बाजार में हुई। धनतेरस का विशेष दिन है जो कि धन की लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज के दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन सभी चीज़ खरीदते हैं और बर्तन में विशेष करके तांबे के कलश है, पीतल है, सभी चीज़ खरीदते हैं और स्टील भी साथ में, कोई कलश है, लोटा है, सभी चीज़ खरीदते हैं। करीब 10 करोड़ के आसपास का व्यापार हो जाता है बर्तन का। और किस प्रकार आज पूजन किया जाता है, किनकी पूजा की जाती है? लोग बर्तन ले जाके और तांबे के कलश की मान्यता ज़्यादा है, हंडे, गले सभी चीज़ ले जाते हैं और अपनी पूजन में रखते हैं। वो आज के दिन पूजन वूजन करते हैं, सब खरीद के दीपावली पे लेके मुहूर्त में ख़रीदा जाता है सब चीज़ें, और दिवाली के दिन इसकी पूजा की जाती है। शाम जो भी सब मुहूर्त के हिसाब से सब पूजन करते हैं। बही खाते खरीदने का महत्व आज क्या देता है? आजकल बही खातों का चलन तो बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे। आजकल कंप्यूटर युग आ गया है, इसलिए सब कंप्यूटर से ही सब लोग उस पर ले रहे हैं, सब खरीदी वगैरह सब उसी का पूजन वूजन हो जाता है आजकल। ऑटोमोबाइल्स, ज्वेलरी, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी जमकर खरीदारी हुई। सुबह से लेकर देर रात तक बाजार में रौनक बराबर रही। बाजार को भी इस दिन दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं धनतेरस पर कंपनीज ने भी इस विशेष दिन के लिए खास ऑफर निकाले, जिन्होंने कस्टमर्स को प्रोडक्ट की तरह अट्रैक्ट किया। ज्ञात होगी समय के साथ ऑनलाइन प्रोडक्ट में बाहर आई है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट भी बूम कर रहा है। लोगों को ऑफलाइन प्रोडक्ट लेने में ज्यादा भरोसा दिखाई देता है, क्योंकि वो सामने प्रोडक्ट को देख पाते हैं। शॉपकीपर्स ने रेट भी ऑनलाइन के बराबर ही रखे हैं, साथ ही इंस्टॉलेशन और गिफ्ट अलग से दिए जा रहे हैं। यही कारण है कि ऑफलाइन मार्केट बूम कर रहा है। यंगस्टर्स की चॉइस में रही एसयूवी कार। जी हां, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देर रात तक रौनक रही। कुछ बाइक और कार साथ लेकर गए तो कुछ ने बुकिंग कराई। डीलर के अनुसार लोग धनतेरस और दीपावली दोनों मुहूर्त का लाभ लेना चाहते थे। सोने चांदी के व्यापारी और मध्य प्रदेश स्वर्णकार संघ के उपाध्यक्ष कैलाश सोनी ने बताया कि इस बार दीपावली से पहले धनतेरस पर व्यापार अच्छा रहा। व्यापारियों का इसका लाभ मिला है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त होने से लोगों ने अन्य सामानों की भी खरीदारी की, तो साथ ही सोने चांदी की भी खरीदी खूब करी। कैलाश सोनी ने बताया कि धनतेरस में की गई खरीदी स्थायी समृद्धि प्रदान करती है। धनतेरस में सोने और चांदी की खरीदी करना शुभ माना जाता है। इस बार धनतेरस पर करीब 50 से 60 करोड़ का व्यापार हुआ है। साथ ही इस दिन बही खाते, धार्मिक पुस्तकें, सोने, चांदी, तांबे और स्फटिक आदि से निर्मित मूर्तियां, यंत्र, सिक्के आदि की भी बिक्री हुई है। आज धनतेरस का महापर्व है और धनतेरस के महापर्व पर सोने चांदी के आभूषण खरीदने का एक विशेष महत्व रहता है, जिसको कि सभी लोग पालन करते हैं। धनतेरस पे खरीदा हुआ धन जो है वो जीवन पर्यंत शुभ फलदायी देता है और इसलिए आज बाज़ार में अच्छी रौनक है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि पूरे बाज़ार में आज लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। आगे भी 2 दिन और भी है, बड़ी दीपावली के साथ छोटी दीपावली भी है, तो ये एक योग अभी चलता रहेगा। महाकाल लोक में बनी 200 मूर्तियों के चित्र बनाकर फागुनी ललित कला केंद्र के 15 विद्यार्थी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत इस्कॉन मंदिर में लाइव पेंटिंग परफॉर्मेंस के माध्यम से की। यहां महाकाल लोक में मुख्य द्वार में बनी गणपति जी की प्रतिमा का सर्वप्रथम चित्र बनाया गया, जिसके बाद भगवान विष्णु के दशावतार को चित्रों के माध्यम से उकेरा गया। एकादशी के अवसर पर फागुनी ललित कला केंद्र के 15 होनहार विद्यार्थियों ने इस्कॉन मंदिर में लाइव पेंटिंग परफॉर्मेंस के माध्यम से भगवान विष्णु के दशावतार को जीवंत कर दिखाया।
यहाँ इन विद्यार्थियों ने भगवान विष्णु द्वारा धरती पर अवतार लेने वाले श्री राम, कृष्ण, वामन सहित सभी अवतारों को चित्रकला के माध्यम से उकेरा। विद्यार्थियों में ऋचा डोडिया, अंशु वाडिया, भावार्थ चौधरी, आर्या जाट, राजू पुष्पद, गीता आनंद, कनक अलवानी, आर्यन जगदाले, मुकुल आर्य, प्रणेंद्र राठौर, हर्षल पचौरी, हर्षिता धाकड़, शीतल मेवाड़ा ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राधा कृष्ण का भव्य स्वरूप में चित्र बनाया। आगे फागुनी ललित कला केंद्र के विद्यार्थी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। महाकाल लोक की 200 मूर्तियों के अनेकों रंगों में चित्र बनाएंगे। फाल्गुनी अग्रवाल ने बताया कि अनेकों रंगों से 200 मूर्तियों को उकेरा जाएगा। आनंद है और वैसे भगवान के काम करने में किसी की खुशी नहीं होती है, तो हम बहुत ज़्यादा खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमने इस्कॉन टेम्पल में प्रस्तुति दी है, जो कि हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है। हम सभी 12-13 बच्चों की टीम है और हमारी मैम ने हम सब बच्चों पर इतना भरोसा जताया। सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। और हम सब बच्चों ने अपनी मेहनत से, लगन से आज पेंटिंग बनाई है। यहाँ पर आप सभी के सामने भगवान के 10 अवतार को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप सभी को भी मैं आशा करती हूँ पसंद आया होगा। दीपावली अब समीप है, इसी हेतु फागुनी ललित कला केंद्र की डायरेक्टर होने के नाते आप सभी को ये जानकारी देते हुए मुझे बहुत ही हर्ष का आभास हो रहा है कि फागुनी ललित कला केंद्र के 15 टैलेंटेड विद्यार्थियों द्वारा इस्कॉन टेम्पल उज्जैन में लाइव पेंटिंग परफॉर्मेंस, जिसमें दशावतार विष्णु भगवान के 10 अवतारों जो उन्होंने अब तक भूमि पर लिए हैं, उन अवतारों को कला के पेंटिंग के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से उकेरा गया है हॉल के अंदर। जीवित एवं मृतक मजदूरों को भुगतान जारी। एल मजदूरों की 20वीं सूची में कुल जीवित प्लस मृतक 139 श्रमिकों को 3,22,52,168 रुपए का भुगतान विनोद मिल मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। भुगतान की 20वीं सूची 10 नवंबर 2023 को जारी हुई, जिसमें कुल 139 श्रमिक, जिसमें से 9 जीवित एवं 130 मृतक श्रमिकों को कुल 3,22,52,168 रुपए का भुगतान किया गया। अधिवक्ता धीरज सिंह पवार के साथ उज्जैन मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह भदौरिया, कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे एवं वस्त्र उद्योग श्रमिक संघ के प्रधानमंत्री पंडित हरिशंकर शर्मा ने परिसमापक कार्यालय द्वारा जारी की गई सूची से अवगत कराया। साथ ही बताया कि जिन श्रमिकों के आवेदन व श्रमिकों के दस्तावेज जमा किए, उनकी जांच प्रक्रिया परिसमापक कार्यालय में जारी है। ओम प्रकाश भदौरिया ने बताया कि अब तक कुल 3,711 मजदूरों को भुगतान किया जा चुका है। मृतकों की 12वीं सूची में 130 श्रमिक, जो कि मृतकों के वारिसों को 3,03,88,524 रुपए राशि का भुगतान किया गया और जीवित श्रमिकों की 20वीं सूची में 9 जीवित श्रमिकों को 18,63,644 रुपए राशि का भुगतान किया गया, जिसकी सूची उज्जैन मिल मजदूर संघ कार्यालय कोयला फाटक पर चस्पा की जा रही है। विनोद मिल के मामले में मजदूरों एवं उनके उत्तराधिकारी को भुगतान संबंधित सूचना उज्जैन मिल मजदूर संघ द्वारा विगत 31 वर्षों के संघर्ष उपरांत विनोद मिल के श्रमिकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भुगतान परिसमापक अधिकारी कार्यालय से किया जा रहा है। जो श्रमिकगण भुगतान हेतु आवेदन नहीं दे पाए हैं, वे स्वयं या उनके वारिस उत्तराधिकारी भुगतान प्राप्त करने हेतु शीघ्र यूनियन कार्यालय में अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करें, ताकि जल्द से जल्द भुगतान करवाया जा सके। विलंब की परिस्थिति में बकाया शेष राशि नियम अनुसार भारत सरकार के रिजर्व बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान है एवं इसके पश्चात श्रमिक गण के उक्त राशि को प्राप्त करने हेतु पृथक से विभिन्न स्तर पर न्यायालयीन कार्यवाही करनी होगी। इसलिए श्रमिक गण से पुनः आग्रह है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र यूनियन के नीचे दिए पते पर संपर्क करें। पंडित हरिशंकर शर्मा एवं संतोष सुनहरे ने बताया कि अब तक कुल 3,711 मजदूरों को 68,93,479 रुपए राशि का भुगतान किया जा चुका है और भी मजदूरों के भुगतान के लिए यूनियन लगातार प्रयासरत है। कुल 64 श्रमिकों के आवेदनों में त्रुटि पाई गई है, जिसकी सूची कार्यालय परिसर में चस्पा कर दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि यूनियन कार्यालय पर आकर सूची देखें तथा त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा कर देवें, ताकि यूनियन द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र भुगतान करवाया जा सके। जिन श्रमिकों का लिस्ट में नाम आ चुका है और किसी कारणवश बैंक खाते में पैसा नहीं आया है, वे श्रमिक कोषाध्यक्ष संतोष सुनहरे से उज्जैन मिल मजदूर संघ कार्यालय कोयला फाटक पर आकर संपर्क कर सकते हैं। मजदूरों को जो पैसा मिला है उसकी 20वीं सूची जारी हुई है, जिसमें 139 लोग हैं और
लगातार हम हमारे मजदूर संघ और वसुधा संघ के प्रयासों से 1.25 साल के अंदर ये भुगतान होते होते 1.25 साल हो चुका है। और हम मजदूरों से अपील करते हैं कि वो अपने फॉर्म जल्द से जल्द मजदूर संघ में भरें, अन्यथा पैसा वापस रिटर्न हो जाएगा और उसके बाद मजदूरों को पैसा लेने में न्यायालयीन की प्रक्रिया में बड़ी समस्याएं आएंगी। कितने मजदूर बचे अब? कितने में से कितने? अब कुल मिला के 3711 मजदूरों का पेमेंट हो चुका है। 361 मजदूर बचे थे, जिसमें 139 की सूची अभी हमने 20वीं जारी कर दी है और 400 मजदूर ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि उसे जल्द से जल्द आके 139 जीवित मृतक श्रमिकों की लिस्ट 3 करोड़ 22 लाख ऐसे कुछ आज लगभग की जारी हुई है और अभी तक जो है 3711 श्रमिकों की लिस्ट सूची जारी हो गई है। 86 करोड़ 93 लाख 489 रुपये का भुगतान बैंकों में आ गया है और जिनका नहीं आया है वे श्रमिक भाई सुनहरे जी को बताएं क्या। और जिन लोगों ने फार्म नहीं भरे हैं अभी तक, हमने उन 200 श्रमिकों को सूचना भी दी है पत्र के माध्यम से। जिनके पते थे वे श्रमिक अतिशीघ्र फार्म भर दें ताकि उनके भुगतान करा सकें। और जो भी हमारे परिचित लोग हों, जिनके मिल में परिचित लोग हों, वो एक दूसरे को बता के सूचना करें ताकि उनके पते पे भी वो यहाँ आके अपने फार्म भरें ताकि उनका भुगतान कराया जा सके। और जो बाकी रहे, जैसा कि भदौरिया जी ने बताया, सूचना दे रहे हैं, बाकी लोग आए वो जमा करें, अन्यथा न्यायालयीन प्रक्रिया के अनुसार अगर समय अवधि में पैसा नहीं आया तो पैसा वापस रिजर्व बैंक में जमा हो जाएगा। इसलिए हम तमाम मजदूरों को, उनके परिवार के लोगों से निवेदन करते हैं कि वो यहाँ ऑफिस में आए और अपने फार्म भरें ताकि निश्चित समय के अंदर आपका संपूर्ण भुगतान हो सके। हम पिटिशनर यूनियन मिल मजदूर संघ और वस्त्रोद्योग श्रमिक संघ ने मिलकर लगातार 32 साल से संघर्ष किया है और मजदूरों को अंतिम एक मजदूरों को मिलने तक हमारा प्रयास है। हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित सफल होंगे, सफल हुए हैं।